नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएस और एनपीएस के बारे में। आपने तो यूपीएस एनपीएस के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उसमें आपको बताया गया होगा कि यूपीएस बेटर है या एनपीएस बेटर है। तो आज हम इस वीडियो में यूपीएस बेटर है या एनपीएस बेटर है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हालांकि बात ये करेंगे कि यूपीएस कैसे बेटर हो सकता है अगर सरकार कुछ चेंजेस लाती है यूपीएस पॉलिसी में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से चालू हो चुकी है, उसमें स्विच होने के लिए गवर्नमेंट ने 30 जून 2025 तक का समय दिया था। लेकिन जैसे कि आपको सबको पता है, 30 जून आते आते गवर्नमेंट को ये पता लगा कि अब तक उतने सब्सक्राइबर्स यूपीएस में नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अभी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। पहले तो बात समझने की बात यह है कि सरकार ने बोला है कि हमको सब जगह से रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इसकी तारीख बढ़ा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीएस में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास बहुत सारा अवेलेबल डेटा था। उसमें से ये पता चला कि अब तक जितने यूपीएस सब्सक्राइबर होने चाहिए थे उतने हुए नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक आर्टिकल में बताया गया था कि 23 लाख एम्प्लॉय में से हार्डली 10,000 एम्प्लॉयज मिडिल ऑफ दी में तक यूपीएस में माइग्रेट हो चुके हैं। तो अगर सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीएस में अगर माइग्रेट हो जाएं, तो उसके लिए उनको कई सारे चेंजेस यूपीएस में करने पड़ेंगे। जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक लोग एनपीएस में ही रहेंगे, क्योंकि एनपीएस का बेनिफिट बहुत ज्यादा है यूपीएस के कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं, अगर यूपीएस में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को, मैं तो मानता हूं 23 लाख एम्प्लॉयज को अगर यूपीएस में माइग्रेट करना है तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे यूपीएस पॉलिसी में। आज मैं आपको 5 रिफॉर्म्स जो कि यूपीएस पॉलिसी में गवर्नमेंट को लाने पड़ेंगे, जिसके बदौलत मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीएस में माइग्रेट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल कॉर्पस का कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल कॉर्पस मतलब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। प्रेजेंट सिनेरियो में एनपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 10% एनपीएस के सिनेरियो में है। अभी यूपीएस के केस में क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 10% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 10%। तो मुझे लगता है ये जो 4% का डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओवर दी पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ये बहुत कंपाउंडिंग इफेक्ट्स है, इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो पहली चीज, तो अगर यूपीएस को बेहतर बनाना है तो पहली चीज है कि इंडिविजुअल कॉर्पस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो 10% से 14% बढ़ाना चाहिए, तभी कुछ इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत अच्छा देख। सेकेंडली, जो लमसम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने बोला है यूपीएस में, उसके बारे में बात करते हैं। अभी लमसम अमाउंट जैसे कि आपको बताया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय लास्ट बेसिक पे व्हिच इंक्लूड्स यूरडा। अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लमसम अमाउंट मिलने वाला है यूपीएस के केस में वो बहुत ही नॉमिनल है। जैसे कि उससे कुछ फायदा वो रहे या ना रहे, उस टाइम के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने केस लिया है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक एम्प्लॉय, उसकी लास्ट बेसिक सैलरी है 60,000, उसकी सर्विस हुई है 30 इयर्स, तो उस केस में लमसम अमाउंट उसका बन रहा है 5,50,000 एट द एज ऑफ 60 आफ्टर 30 इयर्स। तो आप सोच सकते हैं इन दी ईयर 2022 मान के चलिए, तो उस सिनेरियो में 5 लाख की वैल्यू क्या ही होगी। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट ये अमाउंट हमें दे ही मत, उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट तो होने वाला है नहीं। मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म इसमें होना चाहिए। और वो रिफॉर्म क्या होना चाहिए, तो लमसम अमाउंट क्या होना चाहिए। अगर आप 60% विथड्रॉ करते हो तो 40% ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस विच शुड बी पेड टू द नॉमिनी ऑफ पेंशनर और फैमिली पेंशनर। अगर आप विथड्रॉ नहीं करते हो तो उस केस में लमसम अमाउंट होना चाहिए 100% of individual corpus that should be paid to the nominee after the death of the pensioner or the family pensioner। तो इससे क्या होगा, आपको तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन से एक सिक्योरिटी होगी और उसके बाद
जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो ओवर दी ईयर्स आपने 30 ईयर सर्विस की है और गवर्नमेंट में भी यूटिलाइज किया है, तो वो जो कॉर्पस है वो आपके नॉमिनी को बेनिफिट उसका मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रिफॉर्म ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस डॉट। अभी बेंचमार्क कॉर्पस सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन में, जैसे कि आप देख सकते हो, डेफिनेशन कुछ क्लियर नहीं किया कि वही उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो जैसे कि अलादीन का चिराग जैसे उन्होंने बैठा, इट शुड बी वुड बी एन इमेजिनरी फिगर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए। तो थर्ड रिफॉर्म यह है कि बेंचमार्क कॉर्पस का क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, और उसमें रिफॉर्म यह है कि बेंचमार्क कॉर्पस शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल कॉर्पस और फिक्स्ड वैल्यू गिवन बाय गवर्नमेंट इन नंबर्स। फोर्थ चीज है एलिजिबिलिटी फॉर रिटायरमेंट पेंशन। अभी यूपीएस केस में उन्होंने बताया है कि अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो गई तो ही आपको 50% ऑफ दी पेंशन ऑफ योर लास्ट बेसिक पे मिलेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 20 ईयर्स ऑफ सर्विस है। यूपीएस पेंशन के लिए भाई ये 5 साल एक्स्ट्रा आप क्यों दे रहे हो? इसमें क्या लॉजिक है? आज तक किसी को पता नहीं चला। तो एक थर्ड फोर्थ रिफॉर्म यह है कि ये जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 25 साल का इन यूपीएस, वो घटा के 20 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। दैट वुड बी फेयर इनफ, क्योंकि आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट टैलेंटेड है, वो चाहिए तो 20 साल होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी स्विच कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है तो प्राइवेट सेक्टर विल बी रेडी टू हायर गवर्नमेंट सर्वेंट। तो फोर्थ पॉइंट है, ये जो यूपीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्हें रिड्यूस करना चाहिए। अब आते हैं लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पे, जो की है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन ऑन वीआरएस। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, अगर आपकी 20 साल की सर्विस हो गई तो इमीडिएट आपको पेंशन मिल जाएगी, लेकिन यूपीएस के केस में इन्होंने क्लोज रखा कि इफ यू टेक वीआरएस आफ्टर 25 इयर्स और 30 इट डज नॉट मैटर। आपकी पेंशन है आफ्टर डेट ऑफ सुपरएन्युएशन, जो कि फिलहाल 60 इयर्स है, उस टाइम से ही चालू होगी। मतलब अगर आप 50 साल में रिटायर हो गए तो 10 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वो लंपसम अमाउंट आपने विथड्रॉ किया होगा। पेंशन यू विल गेट एट द एज ऑफ 60। तो इसका तो ये लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ओवर दी पीरियड ऑफ 10 इयर्स कुछ भी हो सकता है। आजकल कल का भरोसा नहीं है, और 10 साल वेट करके क्या करेंगे, और इन बिटवीन 10 इयर्स आप उसको क्या दोगे? सो दिस इज इलॉजिकल एंड गवर्नमेंट शुड रिफॉर्म दिस, और इसमें रिफॉर्म लाके इमीडिएट पेंशन चालू होनी चाहिए। अगर कोई बंदा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में आपने एक सुना होगा, एक फायर कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, जो कि आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। बहुत सारे लोग टुडे इन द एज ऑफ 40 to 45 रिटायर्ड होके लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू वेट टिल 60, क्योंकि लाइफ एक्सेप्टेंस भी 75 इयर्स तक है, तो कितना साल नौकरी करेंगे? या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, टैलेंटेड पर्सन है, तो दे रिटायर्ड अर्ली सो दैट दे हैव ए फिक्स्ड इनकम एंड दे कैन बिल्ड देयर ओन बिजनेस एंड ऑल। ऑल्सो इट वुड बी बेनिफिशियल टू दी गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिटायर्ड वीआरएस लोग ले रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि नए यूथ्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट ने ये 5 रिफॉर्म्स जो जैसे कि मैंने बताया है, आप एग्री करोगे या नहीं करोगे मुझे पता नहीं, आप कमेंट में बता देना। लेकिन अगर ये 5 रिफॉर्म्स अगर इम्प्लीमेंट कर दिए तो मुझे लगता है यूपीएस ऑप्शन कैन बी मच बेटर देन एनपीएस। तो उसके लिए मैंने फॉर कंपैरिजन ऑफ यूपीएस एंड एनपीएस आफ्टर दिस रिफॉर्म एक टेबल के हिसाब से अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय है, उसकी 32 इयर्स सर्विस हुई है और वो रिटायर्ड 2045 में होने वाला है। उसकी लास्ट सैलरी है 2 लाख, उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बना है 2 करोड़, उसकी अश्योर्ड पे आउट पेंशन बनती है यूपीएस में 1 लाख। अभी आप ऑब्जर्व करें, पहले तो विथड्रॉवल के बात करते हैं। पहला चार्ट तो ये है जो कि 60% जो बंदा विथड्रॉ करना चाहता है, उस केस में अगर 60% विथड्रॉवल आप करोगे तो एनपीएस में आपको 2 करोड़ का 60% मतलब 1.2 करोड़ आपको मिल जाएंगे।
वही यूपीएस में भी सेम सिचुएशन है। 1.2 करोड़ आपको मिल जाएंगे। अभी एक चीज बात है कि ये मैंने एक चार्ट इस बेस पे लिया है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यूपीएस में गवर्नमेंट 14% डाल दे, रिफॉर्म कर दे, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो वो 20% एनपीएस हायर इसमें चला जाएगा। सो अज्यूमिंग दैट रिफॉर्म इन इंडिविजुअल कॉर्पस हैपन एंड एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन है, उस बेस पे मैंने ये चार्ट बनाया। तो पहला तो अगर आप विथड्रॉ करते हो तो एनपीएस में भी 1.2 करोड़ मिलेगा और यूपीएस में भी 1.2 करोड़ मिलेगा। अभी बात करते हैं मंथली बेनिफिट की। अभी एनपीएस में क्या होगा? जो बचा हुआ कॉर्पस है आपका 80 लाख, उस पे आपको एन्युटी ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। तो इन दिस केस आई विल चूज जॉइंट लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। मतलब आपके नॉमिनी को भी जो परचेस प्राइस है रिटर्न होगा। तो आज के डेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.5%। ठीक है, तो वही मान के चलता हूं, तो बचे हुए 80 लाख पे 6.5% के हिसाब से आपको मंथली एन्युटी, मंथली पेंशन उस केस में एनपीएस के केस में कितने मिलेंगे? तो लगभग आपको 43,000 मिलेंगे। अब इन दी केस ऑफ यूपीएस क्या होगा? क्योंकि आपने विथड्रॉ की है टू प्रोपोर्शनेट एश्योर्ड पेंशन ऑफ 1 लाख का 40% पेंशन मिलेगी। इस 1 लाख का 40% मतलब ₹40,000 तो फिक्स बेसिक पे हो जाएगा, प्लस इस पे डीए है। तो 2022 में मैंने केस लिया है क्योंकि 2046 में पे कमीशन आएगा। तो इसकी वजह उस टाइम आज का जैसे कि अभी पे कमीशन आ रहा है, तो इस बेस पे 2022 में मैंने लिया है 50% डीए डियरनेस रिलीफ। तो क्या हो जाएगा? 40,000 बेसिक प्लस डियरनेस रिलीफ ऑफ 20,000 एट रेट ऑफ 50% कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि यूपीएस में 60,000 आपको मंथली पेंशन है। मंथली पेंशन फिक्स्ड एनपीएस के केस में आपको मंथली 43,000 है। तो ये 20,000 का डिफरेंस आ गया। अभी जो लमसम अमाउंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर ये कब पॉसिबल है? ये रिफॉर्म करने के बाद अगर बंदा 60% विथड्रॉवल करता है तो रिमेनिंग 40% लमसम अमाउंट यूपीएस के केस नॉमिनी को दे 80 लाख। जब पेंशनर या उसके फैमिली पेंशनर डेथ हो जाए तो उसके बाद नॉमिनी को दे तो कितना हो जाए? 80 लाख। और एनपीएस के केस में तो जो रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस है उसमें भी 80 लाख। अभी क्या हो गया? विथड्रॉवल भी सेम आ रहा है एनपीएस यूपीएस में, लमसम अमाउंट भी सेम आ रहा है, और सिर्फ मंथली पेंशन में क्या हो रहा है? यूपीएस जीत सकता है अगर ये रिफॉर्म कर दे गवर्नमेंट। तो क्या हो जाएगा? 60,000 इसमें मिलेगा और 43,000 इसमें। नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अगर कोई बंदा विथड्रॉ करना नहीं चाहता तो क्या हो जाएगा? तो उसको तो एनपीएस में भी 0 मिलेगा, यूपीएस में भी 0 मिलेगा। 2 करोड़ का तो विथड्रॉ नहीं कर रहा तो एनपीएस में 0, उसमें भी 0। यूपीएस में मंथली फिक्स्ड कितना मिलेगा? 1 लाख, उसमें 50% डियरनेस रिलीफ, तो 1,50,000 इसका मंथली हो जाएगा। और एनपीएस में क्या है? 6.5% रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस लिया है उसने। जॉइंट रिटर्न तो 2 करोड़ पे 6.5% मतलब 1,30,000। तो फिक्स्ड मंथली 1,50,000 यूपीएस में, और वो यूपीएस फिक्स्ड मंथली 1,30,000। सवाल नॉमिनी को कितना मिलेगा? तो यूपीएस के केस में क्या होगा? 2 करोड़ बिकॉज उसने विथड्रॉ नहीं किया तो लमसम अमाउंट शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल कॉर्पस। क्योंकि रिटर्न हो जाएगा तो 2 करोड़ रिटर्न आ जाएगा, और एनपीएस के केस में एन्युटी परचेस रिटर्न आ जाएगा। 2 करोड़ तो इधर भी क्या हो रहा है? अगर आप विथड्रॉ भी नहीं करते तो फिक्स मंथली में आपको यूपीएस में 1,50,000 मिलेगा और एनपीएस केस में 1,30,000। तो कंपेयर इसके बाद कर सकते हैं। यूपीएस जीत सकता है प्रोवाइडेड में वैसे पहले भी बता चुका हूं, ये 5 रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करने चाहिए, तभी नहीं तो फिर ये डिबेट ऑलरेडी रहेगा। और आप कितना भी एक्सटेंशन दे, जीतने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। आज की डेट पे मुझे नहीं लग रहा कि मैक्सिमम एम्प्लॉइज विल माइग्रेट टू यूपीएस। सो government have to implement these reforms as soon as possible. So, thank you all, and if you like the video, please like, share, comment and subscribe to video. Thank you.